सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमारे जीवन में तन मन धन का बहुत महत्व है। ये सतगुरु की अमानत है। ये तन मन धन तीनों सतगुरु की देन है। उन्हीं का समझकर सात संगत जी हमें इस्तेमाल करना है। इनका कभी अभिमान नहीं करना है। तन का महत्व है सात संगत जी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सत्संग में कहते वेद पुराण। इन तीनों की सत्संग जी महानता है जब इनका सदुपयोग किया जाए। अगर हमें मालिक ने इस तन दिया है, इसका महत्व है सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में सेवा में लगाएं तो इसकी महानता है। जो मालिक ने हमें धन रूपी दातें दिए, वो सत्संग जी एक दूसरे की सहायता में सत्संग जी दान किया जाए, एक किसी ज़रूरतमंद की मदद की जाए तो सत्संग जी धन की महानता है। और इस मन का आनंद, मन की महानता सत्संग जी सतगुरु के वचनामृतों को, इस सत्संग रूपी अमृत वाणी को सुन के सत्संग जी हम महान बनते हैं। इनका पूरा क्रेडिट समय के सतगुरु माता जी को जाता है। सत्संग जी जिन्होंने हमारी झोली में ये दात डाली, तो सत्संग जी अगर हमारे पास ये जो कीमत आंकी गई है, जैसे माया, अगर हमारे पास धन है तो उसकी कीमत है, उसकी महानता है। पर सत्संग जी उसे हम उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम मुझे भूख लगी है तो मैं माया को नहीं खा सकता। पैसों का अगर सत्संग जी कोशिश भी की जाए, अगर 5 का सिक्का भी मैं खाने की कोशिश करूं, तो खाने के बाद सत्संग जी पचासों हज़ार रुपये डॉक्टर को देना पड़ेगा उस सिक्के को बाहर निकालने के लिए। तो माया से अधिक कीमत वस्तु की है सत्संग जी। उस माया से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं जो हमारे खाने के उपयोग में आएंगी। तो सत्संग जी सब कीमत के हिसाब से माया कीमती है, पर उससे भी कीमती है वस्तु, क्योंकि वस्तु से ही हमारे दैनिक जीवन जो हमारे उपयोग में आएंगे, हम जो जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, वो वस्तुएं हैं। तो माया से एक कीमती वस्तु हुई। और वस्तु सत्संग जी उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इस शरीर में। तो सत्संग जी मनुष्य का शरीर है तो हम सत्संग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। अगर हमारा ये मानव चोला, ये शरीर स्वस्थ है तो उसका उपयोग कर सकते हैं वस्तुओं का। तो वस्तु सबसे कीमत माया की, माया से कीमती वस्तु, वस्तु से कीमती हुआ सत्संग जी शरीर। अगर शरीर नहीं है तो हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सत्संग जी इससे भी, अगर हमारे शरीर में शरीर स्वस्थ है, अगर हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो सत्संग जी हमने आंखों से देखे हैं कि शरीर भी सही है और उनका सत्संग जी जंजीरों से बंधे हुए हैं, मानसिक संतुलन नहीं है। अगर मानसिक संतुलन है तो सत्संग जी उसकी कीमत हुई विवेक की। अगर हमारे अंदर विवेक है, अरे विवेक की प्राप्ति होती है, ये सत्संग जी मिलता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग जी उससे भी कीमती हैं सत्संग जी प्राण। अगर हमारे शरीर में विवेक भी है, शरीर भी है, माया भी है और वस्तु भी है, अगर प्राण नहीं है सत्संग जी तो भी किसी काम के नहीं है। तो उससे भी कीमती प्राण हुए सत्संग जी। तो सतगुरु का लख लख शुक्राना, हमारी झोली में वो रमज, वो समझ डाली है सत्संग जी कि हर चीज़ का हमें सदुपयोग करना सिखाया है। तो दातार का हर पल हर क्षण ये शुक्राना है कि दातार आपने जो दातें दी है उनका हम सदुपयोग कर पाएँ, एक दूसरे के सहयोगी बन पाएँ, सबके भले की कामना से जीवन यापन करें। तो सत्संग जी हमारे सतगुरु की ये सिखलाई है कि सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। हमें सबके भले की कामना करनी है हमेशा। ये दातार से हमेशा सबका भला ही चाहना है, सबका भला ही मांगना है। सत्संग जी अगर हमारे जीवन में गुरमत होती है तो हमारा जीवन सुखदायी होता है, सभी दातें सुख देने वाली बनती हैं। ये सत्संग जी उदाहरण भी देते हैं कि रावण के क्या कमी थी, सब कुछ था पर गुरमत नहीं थी। सत्संग जी रावण सिर्फ
गुरमत की वजह से, उनके जीवन में गुरमत नहीं थी, उनकी मनमत ने डुबोया। रावण को उनकी मैं ने मारा। साध संगत जी, ये सच्चे बादशाह आपका लाख-लाख शुक्र है। हमें आपके चरणों से गुरमत मिली, आपके द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, तो अपने जीवन में हम इस ब्रह्म ज्ञान को जी पाएँ, इसे अपने जीवन का श्रृंगार बना पाएँ। जो ज्ञान है साध संगत जी, हमारा ये आपका दिया हुआ ज्ञान अगर कर्म में ढल जाए, तो जीवन का श्रृंगार बनता है। जब साध संगत जी मैं और मेरी आ जाती हैं, तो वो हमेशा ये रुकावट का कारण बनती हैं, हमारे सभी सुखों से वंचित कर देती हैं। तो हमें अपनी मैं मेरी को मिटाना होगा, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथ संगत जी, संसार की सभी जो भी हलचल है, जो भी उथल-पुथल हो रही है, ये मालिक की कृपा से हो रहा है। और साथ संगत जी, ये करण करावण हार हैं साथ संगत जी। तो हमें साथ संगत जी तुलसीदास की वो लाइन कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। साथ संगत जी, ये विधि का विधान है, पहले से ही रचित है कि हमारे जीवन में क्या घटित होना है। इससे मालिक के भरोसे, इस पर विश्वास बना रहे कि दातार आप जो भी करोगे, अच्छा करोगे। ये साथ संगत जी अपने भक्तों को सिर्फ बढ़िया ही देते हैं, ये करने कराने वाले स्वयं है। भक्त शिरोमणि हनुमान जी को आदेश दिया कि आपको जानकी माँ की खोज करनी है, आपको लंका जाना है समुद्र लांघकर। सासंगा जी सत्य वचन किया उन्होंने। उनको ये भरोसा नहीं था, ये पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना बल है, मैं समुद्र को लांघ भी पाऊंगा। पर मेरे सतगुरु ने कहा है, मेरे प्रभु का आदेश है, तो मैं जा पाऊंगा। सत्य वचन किया सासंगा जी, क्योंकि करने कराने वाले ये मालिक, ये समय के सदगुरु स्वयं होते हैं। सिर्फ बढ़ाई देते हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं। तो सासंगा जी हनुमान जी लंका भी पहुंचे और माता जानकी की खोज भी की। वहाँ सत्संग जी एक दृष्टांत देखा कि रावण माँ जानकी पर अत्याचार कर रहा था। वो तलवार से सत्संग इन पर वार करने वाले थे। तो हनुमान जी ने ये निश्चय किया कि मैं राम से पहले ही अगर माँ जानकी को इन्होंने छुआ, तो मैं इसका नाश कर दूंगा, इसका विनाश कर दूंगा। सत्संग जी इसी समय त्रिजटा ने सत्संग जी इस दृष्टांत को बदल दिया। त्रिजटा ने रावण से कहा कि मालिक, आप तो महान हो, आपकी ख्याति तीनों लोकों में है। आप एक नारी का मृत्यु करके, इनका अपमान करके अपनी ख्याति को कलंकित ना करें। तो सत्संग जी उनकी समझ में आया। तो हनुमान जी ये समझ में आया कि मेरे मालिक, आप किसी घट से कोई भी काम करा सकते हो, दास को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप करने कराने वाले स्वयं हो। तो सत्संग जी ये मालिक पर हमें भरोसा बना रहे, वे स्वयं करने कराने वाले हैं। ऐसा ही सत्संग जी दृष्टांत, जब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय पाई, वहाँ सभी बैठे हुए थे। तो सत्संग जी मंदोदरी जी उनसे मिलने आई। उन्हें ख्याति सुनी हुई थी भगवान श्री राम कि इतने प्रतापी हैं, वो प्रभु हैं। तो सत्संग जी वो शिला पर बैठे थे भगवान जी। तो जैसे ही माता मंदोदरी की परछाई पड़ी, तो वो शिला से खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया कि माता जी, आपको आने की क्या जरूरत थी, दास को आदेश देते, दास पहुंच जाता। कि नहीं, मैं ये देखने आई थी कि मेरे पति इतने बलवान होते हुए भी, काल भी उनकी काल कोठरी में बंद था, और सभी तीनों लोकों पर विजय पाने वाले भी आपने कैसे पराजित किया, ऐसा आप में क्या पराक्रम था? क्या माता जी देख लिया? कि हाँ जी देखा। या क्या देखा आपने? कि मेरे पति, उनके घर में एक पतिव्रता नारी होने के बाद भी आपकी पत्नी माँ जानकी का हरण किया, उससे भी कोई बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए, उन्हें भय नहीं लगा। और आपके ऊपर मेरी सिर्फ परछाई पड़ी थी, परछाई टच होते ही आप खड़े हो गए और मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरे पति में और आप में ये फर्क था। आप जो भी अपनारी जाती है, उनका सम्मान करना जानते हो, तो आप में पराक्रम होगा ही। तो सत्संग जी, अगर जिस घर में माताओं की पूजा होती है कि तत्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता, वहाँ सत्संग जी देवता निवास करते हैं। और हमारे सतगुरु ने तो सत्संग जी सबका मान सम्मान करना सिखाया है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन,
प्रभु की खलकत सारी है। तो सात संगत जी हर घट में इस मालिक ये रमे राम इस निरंकार के दर्शन कराए हैं। तो सात संगत जी हमें सबका आदर करना, सबका सत्कार करना सिखाया है सतगुरु ने। और अंतिम साथ में सात संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि आपने अपने चरणों से लगाया है तो अंतिम सांस तक अपने चरणों से लगाए रखना। और आपने जो हमें दात दी है, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात, ये अपने जीवन में ढाल पाएँ, अपने कर्मों में उतार पाएँ और एक दूसरे के सहयोगी बनकर इस ज्ञान के साथ संगत जी आपकी मुस्कुराहट की वजह बने, एक दूसरे को सुख देने का कारण बने। तो सत्संग जी यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार ये ज़िंदगी है अमानत हुजूर आपकी, अपने दर पर इसे बस निभा लीजिए। जिस कदम पर भी हमसे हुई भूल हो, अपना बच्चा समझकर निभा लीजिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।